अंडर 2500 अगर आप एक TWS बाय करने की सोचें हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक है Realme की T300 और दूसरी है CMF बाय नथिंग बड्स। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों का ही कंपैरिजन करने वाले हैं, अलग अलग कंडीशन में चेक करेंगे और देखते हैं लास्ट में ओवरऑल कौन सा TWS आपके लिए बेटर रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और इस तरह की आप और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड बिल्ड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme वाला आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का मिल जाता है, लेकिन CMF वाले का साइज भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता, आप पॉकेट में ईजिली कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बिल्ड की बात करूँ, दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मुझे CMF की बिल्ड ज़्यादा अच्छी लगी है। एक तो यहाँ पर आपको अलग यूनिक डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर जो आपको कनेक्टर्स मिलते हैं वो भी आपको बाहर की तरफ मिलते हैं, तो आप इनको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती हैं। और जो इसकी मैट फिनिश है वो भी मुझे Realme वालों से ज़्यादा बेटर लगी है। कुछ टाइम यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रैच इतने विजिबल नहीं होते हैं जितने कि स्क्रैच आपको Realme पर विजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको वही पुराना ओल्ड टाइप वाला डिज़ाइन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको चार्जिंग के कनेक्टर भी आपको इसके इनसाइड ही देखने के लिए मिलते हैं, तो इनको क्लीन करने में भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। Realme वाले में आपको यहाँ पर लाइट का इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पर आपको Type-C का चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी रीसेट का बटन नहीं मिलता है। लेकिन CMF की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ये एक लाइट इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट में, और राइट साइड में चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और उसी के साइड में यहाँ पर आपको ये एक रीसेट के लिए बटन मिलता है। और यहाँ पर आपको ये एक यूनिक डिज़ाइन में मिल जाता है। यहाँ पर आप स्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं, अलग से यहाँ पर स्ट्रैप लगा सकते हैं, कैरी करने में काफ़ी ईजी रहेगा। और Realme वालों को आप वन हैंड से इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, लेकिन CMF वालों को ओपन करने के लिए आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ता है। अगर आपको वन हैंड से ओपन करने हैं तो नहीं होते हैं ईजिली, यहाँ पर आपको 2 हैंड्स का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन CMF वालों को इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं, Realme वाले इस तरीके से बंद नहीं हो सकते हैं। बाकी हिंज दोनों की मुझे ठीक मिली है। आप यहाँ पर साउंड सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं दोनों ही ईयरबड्स। तो ओवरऑल आपको कॉम्पैक्ट तो Realme वाला देखने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा अलग डिज़ाइन और बेटर क्वालिटी मुझे CMF वाली की बिल्ड में लगी है। और अगर हम ईयरबड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग सिमिलर साइज़ की ही ईयरबड्स देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर माइनर सा डिफरेंस है। Realme वाली आपको थोड़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की मिलती है, और जब मैंने लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ भी किए हैं तो Realme वाली मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी हैं। और यहाँ पर जो ईयर टिप्स हैं ये भी Realme वाली की थोड़ी सी सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू CMF वाली की ईयर टिप्स की अगर हम बात करते हैं तो। बाकी दोनों ही बड्स में यहाँ पर आपको टच कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, और जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन की मदद से। CMF वालों के लिए यहाँ पर आपको नथिंग एक्स करके एप्लीकेशन मिलती है, और सबसे पहले यहाँ पर आप चार्जिंग इंडिकेटर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इक्वलाइजर मोड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑडियो का सपोर्ट मिलता है CMF बड्स में। बाकी आप कंट्रोल्स में जाके यहाँ पर डबल टैप से आपको क्या कंट्रोल करना है, ट्रिपल टैप, आप इन सभी को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेम मोड ऑन करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको कोई भी टच कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता, उसके लिए आपको एप्लीकेशन पर ही आना पड़ेगा ऊपर सेटिंग्स में, और यहाँ पर ही आपको लो लैग मोड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। लेकिन CMF बड्स में आपको 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक तो इन ईयर डिटेक्शन का, जो कि एक TWS में होना मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा है। बाकी इन ईयर डिटेक्शन का आपको Realme में कोई भी सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, और यहाँ पर आपको डुअल कनेक्शन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो एक साथ 2 स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आप म्यूज़िक प्ले करोगे उससे ही आपको साउंड आने लगेगी। और कॉलिंग के टाइम पर ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा है। चाहे मैं इस स्मार्टफोन से सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, और अगर इस स्मार्टफोन पर कोई कॉल आती है तो डायरेक्ट मुझे नोटिफाई हो जाती है, और मैं डायरेक्ट इसको पिकअप कर सकता हूँ, और कॉल हमारी डायरेक्ट स्विच हो जाती है CMF पर। लेकिन यहाँ पर Realme वालों में इस तरह का हमें कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको डुअल स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब एक टाइम पर एक ही स्मार्टफोन से कनेक्ट रहेगी। अगर आपको दूसरे स्मार्टफोन से कनेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। एप्लीकेशन के अंदर ट्रिपल टैप पर आप यहाँ पर स्विच डिवाइस का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर ट्रिपल टैप करोगे तो वो डिवाइस को स्विच कर लेगा, लेकिन ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगा। तो ये फीचर मुझे CMF बड्स का काफ़ी यूज़फुल लगा है। आप अगर जो एक से ज़्यादा डिवाइस का एक साथ यूज़ करते हो तो ये फीचर आपके काफ़ी काम आने वाला है।
बाकी अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो यहाँ पर हमें दोनों ही एप्लीकेशन में काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर नथिंग एक्स एप्लीकेशन में आपको अल्ट्रा बेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप इसको भी अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइस कंट्रोल को भी एप्लीकेशन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी टच कंट्रोल से भी कर सकते हैं। और ऑप्शंस के लिए मैंने बता ही दिया है। अगर हम रियलमी की बात करें तो यहाँ पर रियलमी लिंक ऐप आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको सबसे पहले चार्जिंग इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, बाकी सब इन सभी फीचर को आप यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स में भी आपको क्लियर वोकल्स, नेचुरल बैलेंस, क्लियर बेस, बेस बूस्ट, या फिर आप अलग से खुद से इक्वलाइज़र को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। स्पेशल ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, ये थोड़ी सी 3D साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे नथिंग में आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको स्पेशल ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। और रियलमी T300 में आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है। दोनों ही बड्स की एप्लीकेशन में आपको लगभग सिमिलर से फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के, लेकिन यहाँ पर नथिंग एक्स में आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता। ये मुझे काफ़ी सही लगा है, लेकिन रियलमी लिंक एप्लीकेशन में आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी TWS पेयर होंगी। तो अब कॉलिंग टेस्टिंग के लिए आउटडोर में चलते हैं। दोनों ही TWS में हमें क्वाड माइक का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब एक ईयरबड्स में आपको 2 माइक मिलते हैं। आउटडोर में आ गया हूँ मैं दोनों ही TWS के माइक की टेस्टिंग करने के लिए। अभी जो आपको साउंड आ रही है वो आ रही है अभी वायर्ड माइक से। तो अब जो आपको साउंड आ रही है वो आ रही है रियलमी T300 के माइक से। पीछे ट्रैफिक है काफ़ी, तो ट्रैफिक में इसका माइक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसका आपको अंदाजा लग रहा होगा। बाकी जब मैं आगे CMF वाले के माइक को टेस्ट करूंगा तो उसके बाद अच्छे से खुद से कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी माइक की क्वालिटी आपको बेटर मिल रही है। तो मैंने स्विच कर लिया है CMF बाय नथिंग बड्स पर। तो अब जो आपको साउंड आ रही है वो इन्हीं के माइक से आ रही है। तो होप ट्रैफिक में इस बड्स का माइक किस तरीके से वर्क कर रहा है आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, और आपको कौन से बड्स की माइक की क्वालिटी बेटर लगी है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। दोनों ही TWS में हमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, तो कनेक्शन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी है। बाकी किसका माइक आपको बेटर लगा है वो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो CMF बड्स में हमें टोटल 35 आवर्स का बैटरी बैकअप मेंशन है केस के साथ, लेकिन वो विदाउट ANC है। सिमिलरली रियलमी में हमें 40 आवर्स का बैटरी बैकअप मेंशन किया गया है विदाउट ANC। और अगर आप नॉन स्टॉप इसको प्ले करते हैं ANC के साथ तो आपको 5 से 6 घंटे का ही बैटरी बैकअप देने वाली हैं दोनों ही TWS, लेकिन रियलमी वाली में आपको लगभग आधे घंटे के आसपास थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और दोनों ही मैंने चार्जिंग टेस्टिंग भी की है, उसकी शॉर्ट वीडियो का कार्ड आपको ऊपर मिल जाएगा, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर रियलमी वाली लगभग 1 घंटे के आसपास चार्ज हो गई थी फुल विद केस, और CMF वाली ने 1 घंटा 40 मिनट के आसपास टाइम लगाया था फुल चार्ज होने में। दोनों में बैटरी कैपेसिटी भी आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिलती है। केस की कैपेसिटी 460 mAh है और एक ईयरबड्स की कैपेसिटी है 43 mAh। और दोनों ही TWS के केस लगभग 3 से 4 बार इनको फुल चार्ज कर सकते हैं। दोनों में ही आपको ANC का सपोर्ट देखने को मिलता है। रियलमी में आपको 30 डेसिबल की ANC मिलती है और CMF में आपको 42 डेसिबल की ANC मिलती है। तो आउटडोर और इंडोर मैंने दोनों ही टेस्टिंग कर ली है और मेरे एक्सपीरियंस में आपको बेटर ANC प्रोवाइड करने वाली हैं CMF बड्स। यहाँ पर नंबर भी ज़्यादा मिलता है 42 डेसिबल का, लेकिन वो उसी तरीके से वर्क भी करती है, लेकिन आपको ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर रियलमी वाली 50-60% नॉइज़ को कैंसिल करती है एनवायरनमेंट की, तो CMF लगभग 60-80% के आसपास नॉइज़ को कैंसिल करती है। दोनों में ही आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने के लिए मिल जाता है और ज़्यादा नेचुरल ट्रांसपेरेंट मोड भी मुझे CMF का ही लगा। रियलमी वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिलती है, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप और वीडियोज़ चेकआउट करोगे तो आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा। तो अब गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो गेम मोड मैंने ऑन कर लिया है और रियलमी T300 में हमें 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी मोड देखने के लिए मिलता है। और CMF बड्स की बात करें तो यहाँ पर 120 मिलीसेकंड की लेटेंसी मोड हमें देखने के लिए मिलता है। बाकी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ पर यही मेंशन था। तो आपको भी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आपको गेमिंग करनी है तो वहाँ पर आपको रियलमी T300 बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली है। तो अगर आपको इन दोनों में से गेमिंग के लिए चाहिए तो वहाँ पर मैं आपको रियलमी ही सजेस्ट करूँगा। और अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही TWS में हमें 12.4 mm ड्राइवर देखने के लिए मिलते हैं। दोनों में ही हमें SBC AAC कोडेक देखने के लिए मिलते हैं।
बाकी यहाँ पर हमें CMF में डायरेक्ट ऑडियो मिलती है और T300 में हमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। IP रेटिंग्स की बात करें तो Realme T300 में हमें IP55 मिलता है और CMF बड्स में IP54। तो यहाँ पर IP रेटिंग भी थोड़ी सी बेटर मिलती है आपको Realme में। तो दोनों ही बड्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है, कितना ही उछल कूद कर लो, कितना ही कर लो, लेकिन ये कान में से नहीं निकलती है। ये अभी मैंने CMF वाली चेक की है, अब मैं चेक करता हूँ Realme वाली। तो दोनों TWS की साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें 19-20 का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। Realme वाली की जो ट्रबल है, जो मिड्स हैं और जो बेस है, वो हमें थोड़ा पंचीनेस के साथ मिलता है और मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। और अगर मैं फुल वॉल्यूम की बात करूँ तो वहाँ पर भी Realme वाली की जो साउंड है वो हमें थोड़ी सी हाई देखने के लिए मिलती है। इसी वजह से Realme वाले में हमें लीकेज भी मिलती है, मतलब अगर आप कान में लगाओगे तो साइड वाले को आवाज़ आ जाएगी फुल वॉल्यूम पर कि आप क्या सुन रहे हैं। बाकी CMF वाले का जो साउंड सिग्नेचर है वो भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा अगर आप इनको दोनों को रेगुलर यूज़ करोगे। यहाँ पर हमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इसका जो बेस है वो भी काफ़ी सही है, बेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है, लेकिन जो मिड्स हैं और जो वोकल्स हैं उसमें थोड़ी क्लियरिटी में हल्की सी कम रह जाती है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज वाली और थोड़ी सी बेटर साउंड क्वालिटी के साथ एक TWS चाहिए जिसमें आप गेमिंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत बेटर ले पाएँ, तो वहाँ पर मैं आपको Realme सजेस्ट करूँगा। लेकिन अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी चाहिए ओवरऑल, वहाँ पर मैं CMF को चूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दो काफ़ी मेन ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो डुअल पेयरिंग मोड और एक इन ईयर डिटेक्शन वाला। अगर इसमें ये वाले दोनों फीचर नहीं होते तो वहाँ पर मैं आपको Realme सजेस्ट कर पाता। और यहाँ पर बैटरी बैकअप में कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलता है, तो बैटरी बैकअप के लिए आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपके लिए इन ईयर डिटेक्शन और डुअल पेयर मोड मेन फीचर है तो यहाँ पर मैं आपको CMF ही सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर आपको थोड़ी बेटर साउंड क्वालिटी चाहिए और थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है तो आप वहाँ पर Realme के साथ भी जा सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम आई होगी। इन दोनों ही बड्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।